हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है, वो भी ओगरा को कहा गया है कि अवाम के सामने पब्लिश करा करे ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना नागुज़ीर है कि हम इस मामले को आगे शफाफियत के साथ लेके चलें। और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे ज़रूर होगा, पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। इसके साथ साथ एक बात और जो मैं अताज साहब से इजाज़त लेके करना चाहूँगा कि बहुत सी गुफ्तगू होती है कि शायद हुकूमत ने लेवीज़ का बोझ बढ़ाते हुए अवाम को जो शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि सारे का सारा गिरावट का फ़ायदा अवाम को हम मुंतकिल करेंगे, कहीं उसको रोका हुआ है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, हुकूमत अपने उस वादे पे आज भी कायम है। जिस तरह से डीज़ल की कीमत 520 रुपए से गिरा के आज 300 के बैंड के अंदर मौजूद है, उसी तरह पेट्रोल की कीमत के अंदर भी एक बड़ी गिरावट 70-80 रुपए की आपने देखी है। जब बैनुल अक़वामी मंडी में आई वो मुंतकिल की गई, पर जहाँ तक लेवी का मामला है, जो आपके बैनुल अक़वामी मुआहिदों के तहत आपको अपने बजट के लिए आगे लेके चलनी है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये भी गुजारिश करता हूँ कि जंग से पहले 27-28 फरवरी को जो पेट्रोल के ऊपर लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी जो उसकी सतह थी, पेट्रोल के ऊपर भी और डीजल के ऊपर भी, आज भी वो सतह जो हमारी कीमत के अंदर है उससे कहीं कम है। और उसके अंदर जो मुआहिदों से बढ़ के किसी किस्म का कोई इजाफी बोझ अवाम के ऊपर नहीं डाला गया। तो शफाफियत भी और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर बोझ कम करना, दोनों अमल के ऊपर हुकूमत आगे चल रही है और शफाफ